अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, मालूमाती सिलसिला जारी है। आज हम बताएंगे कि आग की पूजा परस्तिश कब से शुरू हुई। आग जो जलाई जाती है, इसके सामने लोग इबादत करते हैं, जो है ऐसा माबद बनाते हैं, ऐसी इबादत गाह बनाते हैं जहाँ आग जलाई जाती है और लोग उनकी इबादत करते हैं, पूजा करते हैं। तो ये आग की इबादत कब से शुरू हुई? हज़रत आदम के पहले पहले दो बेटे थे, हाबील और काबील। हाबील महबूब थे हज़रत आदम को, उनकी सिफ़ात अच्छी थी। काबील सख्त मिजाज थे। फिर उनका इम्तिहान हुआ कि महबूब कौन है अल्लाह को और हज़रत आदम को। मुख्तलिफ़ असबाब बताए जाते हैं इम्तिहान के। जो महबूब है उसकी कुर्बानी कबूल होगी। कुर्बानी क्या थी कि अपनी पसंदीदा चीज़ आग के अंदर फेंकनी है, अगर वो गायब हो गई या वो जल गई तो वो कुर्बानी कबूल हो जाएगी। तो हाबील ने अपनी पसंदीदा चीज़ उठाई, एक जानवर जो उनको पसंद था वो आग के नज़र कर दिया और वो जानवर गायब हो गया या जल गया, मुख्तलिफ़ तारीख़ है। और उसने कुर्बानी कबूल कर ली, आग यानी उसको अपने अंदर उसने ले लिया। जो काबील है उसने अपनी पसंदीदा चीज़ नहीं दी, बल्कि घास फूस उठा के उसने आग में डाल दिया। आग ने फिर भी कबूल ना किया, ना उसको जलाया, और वो चीज़ बाकी रह गई। तो हज़रत हाबील महबूब हो गए और काबील जो है वो नापसंदीदा हो गया, उसको गुस्सा आ गया। और गुस्से के बाद उसने एक ऐसा रिएक्शन दिया जो अहमकाना था। उसने फिर आग की परस्तिश शुरू कर दी। फिर उसने ऐसे घर बनाए, ऐसी जगह बनाई जहाँ फिर उसने आग जलाई और वहाँ फिर उसकी इबादत करने लगा कि नेक्स्ट टाइम जब कुर्बानी मांगी जाएगी तो मैं इस आग में जो कुर्बानी डालूँगा, इसकी इबादत कर रहा हूँगा तो ये मेरी कुर्बानी कबूल कर लेगी। उसकी फिर तारीख़ कहती है कि जितनी नस्लें आगे चलीं, उसकी फिर नस्लों में ये तमाम के तमाम जो है बुत खाने और ये आतिश खाने बनते रहे और उनकी इबादत होती रही। ये भी हम इंशाअल्लाह ज़िक्र करेंगे कि बुतों की पूजा कब से हुई। यहाँ हम आग का ज़िक्र कर रहे थे, माज़रत बुत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। बुतों की पूजा का सबब अलग है, वो इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में ज़िक्र करेंगे। यहाँ हमने आग की पूजा का सबब बताया है। तो आग की परस्तिश शुरू हुई, आग की पूजा शुरू हुई। हज़रत हाबील की कुर्बानी कबूल हुई, काबील की कुर्बानी कबूल ना हुई। आग की इबादत उसने शुरू की और इस गुस्से में उसने हज़रत हाबील को कत्ल भी कर दिया। और हज़रत हाबील की मज़ार जो है, ज़ियारत जो है, कब्र है, वो शाम के मुल्क में मौजूद है और बड़ी तुलानी कब्र है, क्योंकि हज़रत आदम का भी कद बहुत बुलंद था, बहुत तवील कामत थे, और उनके बेटे और नस्लें, और हत्ता कि हज़रत नूह तक और काफ़ी अम्बिया तक ये तवील कामत शख्सियात रही हैं और जिनके कद बहुत ज़्यादा थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान के कद छोटे होना शुरू हो गए और फिर नॉर्मल एक कद जो है इंसान का तकरीबन 6 फुट बाकी रहा। तो पहले जो है वो काफ़ी तवील कद होते थे, यानी एक तारीख़ ये कहती है कि उनके 100 200 गज़ के भी कद होते थे। और इसकी मिसाल तो मौजूद है कि उनकी जो हाबील की कब्र है वो तकरीबन 40 गज़ से भी बड़ी है, जो ऊपर तावीज़ बना हुआ है। अंदर उनकी जिसामत कितनी थी ये अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। तो ये सबब था आग की परस्तिश का। आग की पूजा उसी वक्त से शुरू होगी हज़रत आदम के बेटे से, और ये आज तक जारी है। ये शिरक है, कुफ्र है और अल्लाह की नाफरमानी है, और ये लोग आग में ही जलेंगे जो आग की पूजा करें। मोमिनीन से मुल्तमस हूं, दुआ में याद रखिएगा। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।